Good morning friends, this is Surya Baniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। आज हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर होती क्या है और इंडिया के कंटेक्स्ट में इसे अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर अप्लाई किया गया है तो कैसे अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। आइए अब हम देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की ये जो डॉक्ट्राइन है वो इसका एंशियंट ओरिजिन है और ये ट्रेस हम इसे कर सकते हैं एरिस्टोटल के टाइम से। उसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन लोकी थे उन्होंने 16th और 17th सेंचुरी में क्या है इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। After that, Montesquieu had propounded the doctrine of separation of powers. He gave a systematic and scientific formulation of this theory in his book Esprit des Lois, which means the spirit of the laws. मीन्स जो मॉन्टेस्क्यू हैं उन्होंने इसे जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है इसका एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन दिया है अपनी बुक में, जिसका नाम है एस्पिरिट डेस लॉयस। ये लैटिन टर्म है और द स्पिरिट जिसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू जो थे उनका क्या मानना था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो उनका कहना था कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, तीनों पावर्स जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हैं, वो जो तीनों पावर्स हैं वो किसी एक सेम पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन में लाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उनका ये ऐसा क्यों कहते थे कि क्यों नहीं करनी चाहिए लाई, तो उनका कहना था कि अगर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो एक सेम पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स में होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे डेंजर होगा किस चीज़ का, दैट द लेजिस्लेचर एनेक्टिंग ऑप्रेसिव लॉज। मीन्स जो लेजिस्लेचर है वो ऑप्रेसिव लॉज एनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर जुडिशियल पावर्स भी सेम पर्सन में लाई करती हैं या बॉडी ऑफ पर्सन्स में लाई करती हैं तो जनरल पब्लिक की जो लिबर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, विल कम टू एन एंड, एंड द पीपल ऑफ दैट स्टेट विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर राइट्स। और जो उस स्टेट के जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, आम आदमी है, वो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो किस पर है कि जो पावर्स हैं वो किसी एक सिंगल पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन में कंसंट्रेट ना करें। ये मेनली क्या चाहता है कि प्रिजर्व करता है ह्यूमन लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स को। सो गाइज अब हम देख लेते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में इसे कैसे अप्लाई किया गया है और इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पोजीशन क्या है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली मेंशन। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस डॉक्ट्राइन को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद लेकिन जो फंक्शंस हैं वो जो तीनों ऑर्गन्स के, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं कौन से हैं, वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के फंक्शंस को जो है सेपरेट किया गया है। हमें पता है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और जो जुडिशरी है वो उस लॉ को डिफाइन करती है यानी कि इंटरप्रेट करती है। और ये जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर की, ये पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड सेपरेशन ऑफ पावर से, जो डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर्स को सेपरेट करते हैं। वो हैं सबसे पहले आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से। आर्टिकल 50 जो है वो इस बारे में बात करता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक मतलब पूरी तरह से अलग हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल 53, जो आर्टिकल 53 है वो बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, यूनियन यानी सेंटर लेवल पे, वो जो हैं किस में हैं, वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करती हैं और प्रेसिडेंट ही उसे एक्सरसाइज करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे करता है, इनडायरेक्टली थ्रू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद जो आर्टिकल 154 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड एंड एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जिस तरह से यूनियन लेवल पे जो है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव पावर को, उसी तरह से स्टेट लेवल पर गवर्नर एक्सरसाइज करता है। आफ्टर दैट आर्टिकल जो 72 है उसमें प्रेसिडेंट की कुछ जुडिशियल पावर्स दी गई हैं। जुडिशियल पावर कैसे, मीन्स प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर अगर वो
ज़्यादा मतलब सज़ा है तो उसे जैसे कम कर सकते हैं, और इस तरह की कुछ पावर्स जो हैं जुडिशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट के हाथ में हैं। इसके बाद आर्टिकल 73A जो है वो बताता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है लॉज बनाने की, मीन स्पेसिफाई कर रखा है कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट पे आपको एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आर्टिकल 123 है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू पास ऑर्डिनेंस, मीन्स एक तरह से ऑर्डिनेंस पास करने की, यानी ऑर्डिनेंस पास करने का हम ये अध्यादेश जो पास किया जाता है वो आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट पास कर सकता है। अब कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आइए अब हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट इट इज़ ट्रू that the division of powers of government into legislative, executive and judicial is implicit in the constitution। इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही जो है सेपरेशन ऑफ पावर को मतलब मेंशन नहीं किया गया, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव पावर्स लॉ बनाने की, एग्जीक्यूटिव यानी उन्हें इम्प्लीमेंट करने की, और जुडिशियल उन्हें इंटरप्रेट करने की जो पावर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है, उन्हें सेपरेट किया गया है। इससे अगला जो केस है वो है रामजोया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा गया है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस। एब्सोल्यूट सेंस मीन्स पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया गया है इनके फंक्शंस को, ये मतलब एक दूसरे पर चेक और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफ्रेंशिएटेड। मीन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनके फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया गया है। लेकिन अगर कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर अगर अपनी जो है पावर का एक्सेसिव यूज़ करता है तो वहाँ पर जुडिशरी बीच में आकर उन्हें रोक सकती है। जुडिशियल रिव्यू का जो है आर्टिकल 13 में मेंशन किया गया, आप सबको पता होगा, जिसके तहत अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, जुडिशरी बीच में आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और उस लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे में ये एक दूसरे पर चेक और बैलेंस भी मेंटेन रखते हैं और कुछ हद तक एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक फीचर है, और कोई भी ऑर्गन जो है आउट ऑफ द 3 ऑर्गन्स कैन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द अदर, और कोई भी ऑर्गन है वो दूसरे का फंक्शन जो है उसमें टेक ओवर नहीं कर सकता। आफ्टर दैट द आसिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में क्या हेल्ड किया गया, इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो पावरफुल वेपन है टू रिस्ट्रेन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी एक्शन जो है ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन मीन्स स्पेशली बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, जुडिशरी बीच में आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। तो कुछ हद तक ये एक दूसरे पर चेक और बैलेंस भी मेंटेन रखते हैं। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केशव नंदा भारती केस। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स आर द फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं और इन्हें जो है किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू जो है अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट किस में दी गई है, अमेंडमेंट दी गई है आर्टिकल 368 में। मीन्स जो केशव नंदा भारती केस है उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है यानी मीन्स लेजिस्लेचर हम कह सकते हैं, जिसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगा सकते। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर हो गया, तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता।
सो गाइज आज हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।